ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में ईरान ने तल अवीव में अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम। मुतादिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जा लगे। तल अवीव धमाकों की आवाज सुनी गई। इसराइली दारकूमत तल अवीव में फायरिंग के भी वाकयात। 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल हमले पर पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकाम ने शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स में मुंतकिल कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लबनान से मुतादिद रॉकेट फायर। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिरकर फट गया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं अमेरिकी कौमी सलामती टीम ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। खलीज तामुन काउंसिल का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में होगा। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर का इसराइल को इब्रानी जुबान पे इंतबाह। आयतुल्लाह खामनाई ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा कि ईरानी हमला इसराइली जारियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज हक का इस्तेमाल किया गया। सहियोनी रियासत की जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। ईरानी जंगजू नहीं है, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है इसराइल को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ये ना समझे कि मिसाइल हमला खत्म हो गया। सहियोनी हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की। ईरानी शहरियों को और मफादात को निशाना बनाने पर इसराइल को जवाब दिया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिले कबूल है। एंटनी ब्लिंकन की महकमा खारजा में भारतीय वज़ीर खारिजा से मुलाकात से पहले गुफ्तगू। कहा पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइल ने मौसर तरीके से हमले को नाकाम बनाया। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहता है हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान सालों से दहशतगर्द गिरोही की सरपरस्ती कर रहा है। हमास मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रहा था। हमास के मुज़ाकरात पर राजी ना होने की वजह से सीज फायर नहीं हो सका। बेशतर ईरानी मिसाइलों को फिजा में तबाह कर दिया गया। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम का दावा। इसराइली फौज का कहना है फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर फाल है। मिसाइल हमलों में सिर्फ 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। आई डिफेंस फोर्सेस के तर्जमान का कहना है कि ईरान को मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ही समझे। दिफा और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइल फौज के तर्जमान का कहना है कि जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा। शहरी शेल्टर से बाहर आ जाएं। इसराइल और उर्दन ने सिविलियन तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। तर्जमान PIA के मुताबिक जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ईरान की फिजाई हदूद के 2 कॉरिडोर्स इस्तेमाल करता है।
इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जायजा, जवाब। ईरानी मिसाइल हमलों पर इसराइली वजीर आजम की दौड़े लग गई। नेतन्याहू की खौफ के आलम में भागने की वीडियो वायरल। हमलों के दौरान इसराइली शहरी घरों को छोड़कर पनाहगाहों में छुप रहे हैं। ईरानी हमले के बाद गजा में 1 साल से जारी नस्लकुशी के बावजूद फलस्तीनियों में पहली बार जश्न का समा। गासिब इसराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरी दुनिया, खास तौर पर गजा के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों पर गजा के मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। बड़ी तादाद में लोगों ने लब्बैक या अक्सा के नारे लगाए और खुशी का इजहार किया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरानी मिसाइल देखकर फलस्तीनी अवाम झूम उठे। मुसलमानों के खून के प्यासे इसराइल का जंगी जुनून। गजा के बाद लबनान और अब शाम पर भी हमला कर दिया। इसराइली फौज का शाम पर फिजाई हमला, खातून सहाफी समेत 3 शहरी शहीद, 19 जख्मी। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग भड़क उठी, कई गाड़ियां जलकर खाकसर। इसराइल ने जनूबी शाम में 3 तैयारा शिकन रेडार स्टेशन पर भी हमला किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम आज दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम मुलाकातें होंगी। इशाइये में भी शिरकत, 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर बात होगी। उन्हें इस दौरे की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी थी। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम अपने पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। नाइल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए आया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स, अगर अरकान असम्बली का वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर क्या होगा? वोट ना गिने जाने का मतलब का आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। किसी के जमीन का मामला तय करना मुश्किल है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63A नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शमूलियत से इंकार पर जस्टिस नईम अफखान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल न होने की पोजीशन बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क दिए, जजेस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में शामिल हैं लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे और हम चू तक ना कर सके। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आईन और कानून पे अमल दरामद करना। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आईन होगा आप मानेंगे। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा और हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में तब्दीली लाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर हो या काजी फाइज ईसा, फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। जजेस की बंदर बांट करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार के वकला से खिताब, कहा जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का कयाम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान में ट्रिकोमा बीमारी के खात्मे का ऐलान, WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरवक्त इलाज के जरिए लोगों को बीनाई से महरूम होने से बचाया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह से ट्रिकोमा का खात्मा हुआ उसी तरह से पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए भी काम करेंगे। वफाकी हुकूमत बीमारियों के खात्मे के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस, किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी किया। पुलिस को हिदायत की कि स्पेशल पर्सनस है, इनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। नाबीना अफराद लाहौर फैसल चौक में अपने मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। नाबीना अफराद ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में आज और कल दफा 144 लग गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। IMF की कौमी मालियाती मुआहदे पर इत्तेफाक राय की शर्त पर अमल दरामद का मामला। पंजाब, KPK और बलोचिस्तान का मुआहदे के नुकात से मशरूत इत्तेफाक। सिंध कौमी मालियाती मुआहदे के तमाम नुकात पर ताहाल मुतमईन ना हो सका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। सूबाई हुकूमतें ज़राई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर विफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों के दरमियान 30 सितंबर तक मुआहदे पर इत्तेफाक होना ज़रूरी था। सितंबर में महंगाई की शरह 4.25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% रही। जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI से बना मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजल रहमान को परफ्यूम का तोहफा पेश किया। मौलाना फजल रहमान ने दीन की खिदमत के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा। बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कहते हैं कि कौमी टीम की कप्तानी मेरे लिए एहसास था, सबने सपोर्ट किया, सबका शुक्रगुजार हूँ। कप्तानी एक अच्छा तजर्बा था, लेकिन वर्कलोड ज्यादा था। बतौर खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ और अब तक जो हासिल किया है वो काबिल फख्र है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा।